अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आप भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के फ्रेश और क्विक एनालिसिस के साथ। और एक नई रेंज दोस्तों बिटकॉइन बना चुका है अपनी लास्ट बॉटम को तोड़ने के बाद, और उसी रेंज के अंदर इस टाइम मार्केट घूम रही है। अब यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, ये एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से अगला मूव क्या होगा। क्या ये रेंज टूटने वाली है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या फिर थोड़ा सा हमें और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ ट्रेड सेटअप्स भी आज की वीडियो के अंदर होंगे। तो इस टाइम दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ नजर आ रहा है। पहले हम इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम को भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि 4 घंटे और 1 घंटे के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है वो हमें क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आपको मेरा फंडा पता है मेरे भाइयों कि मैं अपने चार्ट्स को हमेशा सादा रखता हूँ। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसलिए नहीं करता हूँ कि बहुत से न्यूबीज हमारे इर्द गिर्द होते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं खासतौर पे, तो उनको बताने के लिए, उनको सिखाने के लिए चार्ट सादा रखा हुआ होता है, ताकि उनको हर चीज मेरी समझ में आए कि आखिर मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या एनालिसिस कर रहा हूँ। दूसरे यूट्यूबर्स की तरह या फिर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैं फजूल के इंडिकेटर लगा के चार्ट को कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, और जो चीज वाकई ही में एनालिसिस की जरूरी होती है वही मैं आपके सामने शो करता हूँ। अब मेरा फंडा दोस्तों एक और भी है, आप सब लोग जानते हो जो खासतौर पर मुझे काफी पुराना फॉलो कर रहे हो, कि वो एक चाइनीज कहावत है ना, कि जब भी आप किसी को दोस्तों फीड करना चाहो तो उसे जाके मछली अपने हाथ से ना खिलाओ, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखा दो। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको ट्रेड सेटअप तो देता ही रहता हूँ डिस्कॉर्ड पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर, बट उसी के साथ साथ मैं आपको सिखाता भी हूँ कि आखिर ये ट्रेड सेटअप्स बनते किस वजह से है, और वही हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस टाइम दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट पर आपको एक नई रेंज बनी हुई नजर आ रही है, और लास्ट जो हमारा बॉटम था वो एज प्रेडिक्टेड, जिसकी प्रेडिक्शन हमारी बहुत लंबे पीरियड से थी, वो टूटा। और उसके बाद जिस तरीके से मेरे भाइयों ऊपर 18,000 से लेकर 20,000 की एक रेंज बनी थी, वैसे ही इस वक्त आपको लगभग 16,000 से लेकर 18,000 की छोटी सी रेंज बनी हुई नजर आ रही है, जिसका मुकद्दर दोस्तों टूटना ही है। जाहिर सी बात है, हर रेंज टूटना होता है एक दिन, बट उससे पहले थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन हमें इसमें नजर आएगी। और उसी के दरमियान हमें क्या करना दोस्तों कि अपने छोटे छोटे स्मॉल सेटअप्स तलाश करने हैं, उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट करनी है, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, ताकि जो भी एक बड़ा मूव आए मार्केट के अंदर, जिस तरीके से अभी आया, तो उस मौके पर हम लोग प्रॉफिट कमाने के बाद अपने प्रॉफिट को सेव भी रख सकें, और सारे का सारा प्रॉफिट मार्केट को वापस देकर हम मार्केट से ना निकले। तो अभी के लिए दोस्तों 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो रेंज आपको नजर आ रही है, उसके अंदर बिटकॉइन अपनी जो 17,000 की रेजिस्टेंस है उसको इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है, और यहां से रिजेक्शन ले रहा है। मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, ताकि थोड़ी ज्यादा क्लियरिटी आपको इस पैटर्न की नजर आए, इस चार्ट की नजर आए। तो यहाँ पर प्रीवियस बॉटम तोड़ने के बाद बिटकॉइन लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा था, इस पॉइंट पे लो क्रिएट किया, यानी कि 15,600 की रेंज पर। और जिस तरीके से दोस्तों हमने शुरू से इस बेयर मार्केट के अंदर देखा है, और हमेशा जब भी आपके डाउन ट्रेंड की मूवमेंट चल रही होती है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर यही कुछ हो रहा होता है कि बिटकॉइन लो क्रिएट करने के बाद जब दोबारा ऊपर आता है, तो जो डाउन ट्रेंड की एक लाइन बनती है, और उसी को फॉलो करते हुए बिटकॉइन एक और दफा इसी रेंज को रिटेस्ट करता है, जो कि हमें दोस्तों यहां पर देखने को मिला। और उसके बाद बिटकॉइन ने जब दोबारा इस सपोर्ट को रिटेस्ट कर लिया, और फिलहाल के लिए सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया, तो उसके बाद जो डाउन ट्रेंड की एक पूरी रेजिस्टेंस बन रही थी, उसको तोड़ने के बाद बिटकॉइन फिलहाल के लिए इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसको अब इसने अपनी सपोर्ट बना लिया है। यानी कि मेरे भाइयों प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ये जो डाउन ट्रेंड की लाइन है, जो रेजिस्टेंस बन के बैठी हुई थी, अगर यहां पर इस पॉइंट पर ये ब्रेक ना होती, तो फिर मेरे भाइयों यहां पर एक नया बॉटम आपको बड़ी आसानी के साथ और काफी क्विकली बनता हुआ नजर आ। बट यहां पर इस पॉइंट पे दोस्तों एलन मस्क ने ट्वीट की थी कि बिटकॉइन विल मेक इट, मे बी थोड़ा लॉन्ग विंटर होगा, बट बिटकॉइन इंशाल्लाह रिकवर कर लेगा। ये ट्वीट थी, जिसके बाद फिर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में आई, और जो आपकी एक डाउन ट्रेंड की लाइन बन रही थी उसे बिटकॉइन ने तोड़ा, और उसी वजह से हम लोग कुछ दिन तक इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन देख सकते हैं। अभी के लिए देखो दोस्तों, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इस रेंज को ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन एक अप ट्रेंड की लाइन को फिलहाल लेकर ऊपर चल रहा है, और अपने रेजिस्टेंस एरिया में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे एज ए ट्रेडर दोस्तों हमारा पहला काम ये होता है कि हमने रिस्क मैनेजमेंट करनी है, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद स्मॉल टारगेट्स लेकर अपने सेटअप्स को तलाश करना है। अगर हम यहाँ पर बहुत लंबा सोचेंगे कि बिटकॉइन यहाँ से 10,000 पे जाने के चांसेस है, तो शॉर्ट कर दो। बिटकॉइन यहाँ पे अगर 22,000 को रिटेस्ट कर सकता है, तो 22,000 के लिए लॉन्ग कर दो। तो ज्यादातर मार्केट दोस्तों हमें क्या करेगी, हमें कूट के मार्केट से बाहर निकालेगी। बट जब दोस्तों हमारे प्लान्स छोटे होंगे और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ होंगे,
तो जो एक्चुअल मूव मार्केट ने लेना है, बड़ा मूव लेना है, जिस तरीके से मार्केट ने अभी लास्ट टाइम लिया था, तो उस मूव से पहले हम काफी कुछ मार्केट से कमा चुके होंगे, कतरा कतरा बना के समंदर बना चुके होंगे। और उसके बाद अगर हमारा एक स्टॉप लॉस या 2 स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएंगे तो हमें कोई परवाह नहीं होगी। एट द एंड दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट का फायदा ये होता है कि जब आप रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो लेके चल रहे होते हो तो आप लोग अगर 10 में से 4 ट्रेड भी विन करते हो तब भी प्रॉफिट लेके ही मार्केट से निकलते हो। कितना मजे की बात दोस्तों, जिसको मैंने आपको एक वीडियो के अंदर भी समझाया। अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक आप ओपन कर दूंगा। और उस वीडियो के अंदर यही समझाया है किस तरीके से 10 में से 6 ट्रेड्स हारने के बाद भी हम लोग मार्केट से प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकलते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट का यही फायदा होता है मेरे भाइयों। अब यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री देखो मेरे भाइयों पिछली रेंजेस की, तो बिटकॉइन इसी टाइप की रेंजेस में जब ट्रेड करता है तो या तो इसमें ट्रेड करता रहेगा और जब इसको ब्रेक करेगा तो यहां ट्रेड करना शुरू कर देगा। अब अगर दोस्तों इस रेंज की आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखो, थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन से बिटकॉइन प्रीवियसली काफी दफा रिजेक्ट हो चुका है। एक दफा यहां रिजेक्ट हुआ है, एक दफा यहां रिजेक्ट हुआ है, एक दफा यहां रिजेक्ट हुआ है, यानी 3 दफा अभी तक देखें तो बिटकॉइन यहां से रिजेक्शन ले चुका है। और उसके बाद हमें छोटी मोटे प्रॉफिट जो है यहाँ पर मुसलसल मिल रहे हैं। इस बीच में एक दफा हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है, ये रेंज ब्रेक भी हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आपने 4 इस रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड ली हुई होती तो आप सोचो कि 3 में आपने विन किया हुआ होता और 1 में आपने लूज किया होता। यानी कि दोस्तों विनिंग रेशियो आपका यहाँ पर होता 75%, जो कि बहुत जबरदस्त विनिंग रेशियो है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो एक दफा फिर से बिटकॉइन इस रेंज में दोबारा से पहुंचा हुआ है और यहाँ पर आके रिटेस्ट कर रहा है। फिलहाल के लिए कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव फंडामेंटल अपडेट भी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको वही बताता हूँ, बट उससे पहले ये भी समझा दूं कि मैं बहुत अग्रेसिव ट्रेडिंग करता हूँ। आपने बड़े बड़े अग्रेसिव ट्रेडर देखे होंगे, बट आप लोग मुझे उन सब का बाप समझ लो। मेरी ट्रेडिंग बहुत अग्रेसिव होती है और आपको हरगिज ये मशवरा नहीं दूंगा, बट फिलहाल सिर्फ सिखाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ आखिर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसी रेजिस्टेंस जोन में छोटी सी ट्रेड ली है और यहाँ पे 17,021 पर मैंने बिटकॉइन को यहाँ पर छोटे से रिस्क के साथ, छोटे से मार्जिन के साथ यहाँ पे शॉर्ट किया है। अब मैंने स्टॉप लॉस क्या रखा है, टीपी क्या रखा है, मैं आपको वो भी बताऊं दोस्तों। तो यहाँ पर दोबारा आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा लास्ट हाई था, यानी कि हमारा ये जोन, इससे ऊपर 17,300 पर मैंने स्टॉप लॉस रखा है। और इसके अलावा 2 टीपीज मैंने रखे हैं मेरे भाइयों। एक मैंने रखा है अपनी इस अप ट्रेंड की लाइन की, तो यहाँ से भी एक रिकवरी हो सकती है बिटकॉइन की। तो 16,800 पर पहला टीपी होगा मेरा और लास्ट टीपी मेरा लोकल डिमांड जोन पे होगा, जो कि बनता है 16,400 का एरिया। तो छोटी सी एक स्कैल्प है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मार्केट मुझसे बहुत बड़ी है, मार्केट से मेरी कोई अना नहीं है, मार्केट से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, ना मैं इस मार्केट से जीत सकता हूं। तो मेरे पास दोस्तों क्या हथियार है? एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर दोस्तों मैं ये कर सकता हूं कि अपने रिस्क को मैनेज करूं, अपने ट्रेड्स को मैनेज करूं, अपने मार्जिन को मैनेज करूं। और जब आपको ये हुनर आ जाएगा तो एट द एंड दिन के आखिर में आप प्रॉफिट के साथ ही मार्केट से बाहर आओगे। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की क्विक से एनालिसिस थे। और आज की वीडियो के अंदर ना सिर्फ कि मैंने आपको मछली खिलाई है अपने हाथों से, बल्कि उसी के साथ साथ मछली पकड़नी किस तरीके से वो भी आज की वीडियो में सिखा दिए। तो आपको दोस्तों एक और मछली पकड़ के दिखाता हूं आज। और ये मेरा अपना एक पर्सनली एक ऑल्ट कॉइन की ट्रेड है, एक सेटअप है जो मैंने बनाया हुआ है और वेट कर रहा हूं कि मेरे डिमांड जोन पर ये सेटअप आए, पहुंचे, तो वहां से मैं लॉन्ग ट्रिगर करूं। तो ये है दोस्तों कोटी यूएसडी। ये ट्रेड मैंने क्यों लेनी है और क्या रीजन बन रहा है, क्या चार्ट के ऊपर हो रहा है, क्विकली आपको इसके बारे में बता दूं मेरे भाइयों। तो बिटकॉइन दोस्तों सेकंड टाइम डंप कर रहा था, यानी कि अपना एक नया बॉटम बनाने के बाद जब उस बॉटम को तोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसकी तरफ जा रहा था, जिस टाइम एलन मस्क ने भी अच्छी ट्वीट बिटकॉइन के लिए की थी, उस मौके पर बिटकॉइन के डंप होने के साथ ही कोटी ने भी काफी अग्रेसिवली अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को ब्रेक किया था और उसके बाद एक नया लो क्रिएट किया था 0.066 के एरिया में, जब एलन मस्क ने अच्छी ट्वीट की बिटकॉइन के बारे में। तो इसी के साथ यहां पर भी डिविएशन हुई मार्केट के अंदर और कोटी ने भी अपनी दोबारा जो लास्ट डिमांड जोन क्रिएट किया था उसको स्वीप किया और यहां पर क्लोजिंग भी ली। अब यहां पर दोस्तों इस एरिया में मैं आपको दिखा दूं, जो आपको ये नजर आ रही है लाइन मैंने क्रिएट की हुई है, ट्रेंड लाइन मैंने क्रिएट की हुई है, यहां पर इंटरनल एमएसबी हुआ है, यानी कि इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और उसके ऊपर हमें एक और क्लोजिंग भी मिल चुकी है। अब देखा जाए दोस्तों तो कोटी में इस टाइम भी ट्रेड ली जा सकती है। यहां पर इस जोन के अंदर हम लोग 3 पार्ट्स में एंट्री ले सकते हैं। पहली एंट्री यहां पर, सेकंड यहां पर और थर्ड अपने 0.0729 की रेंज तक, यानी कि 3 पार्ट्स के अंदर यहां से कोटी को डीसी किया जा सकता है। बट यहां पर मैं ये ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूं,
उसका रीजन मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों के बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस जोन में मौजूद है। तो या तो बिटकॉइन यहां से रिजेक्शन ले, इस जोन के ऊपर आए, यानी कि अपनी अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है इसको रिटर्स करे, तो मैं कोटी के अंदर एंट्री लेना स्टार्ट करूंगा। तो एंट्री लेने की सूरत दोस्तों यहाँ पर कोटी के अंदर जो पहला टारगेट हमारा होगा वो होगा 0.079 का एरिया, ये एरिया, और लास्ट हमारा जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है 0.086 का एरिया, वहां पर हम लोग लास्ट टीपी अपना रखेंगे। ओवरऑल 2 टीपीज के अंदर इस ट्रेड को क्लोज करेंगे। अब इस ट्रेड का दोस्तों अगर हम लोग रिवॉर्ड रेशियो देखें, आपको पता है कि पहली नजर में रिस्क और रिवॉर्ड पर होती है। उसका रीजन कि मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूं और मेरा पहला फंडा यही है कि दिन की 10 ट्रेड्स ले रहे हो, 6 अगर हार भी जाओ, बहुत बुरा दिन भी गुजरे, तब भी आप लोग ब्रेक इवन या प्रॉफिट मार्केट से बाहर आओगे। तो यहाँ पर देखो मेरे भाइयों, तो यहाँ पर लगभग आपका 8% का ये स्टॉप लॉस मेरा ख्याल होगा। जी 8% का स्टॉप लॉस है। और अगर आपकी ये ट्रेड्स हिट होती हैं, आपके टीपीज हिट होते हैं, तो लगभग ये आपको मिलता है जो रिवॉर्ड वो है 17.9, यानी कि 18% आप लेके चल सकते हो, यानी कि डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा ही। दोस्तों बिटकॉइन और कोटी की क्विक से एनालिसिस थे। इसके अलावा एफटीएक्स की बात कर ले, एफटीटी टोकन की बात कर ले, तो मेरे भाइयों उसके लिए कुछ अच्छा इस टाइम नहीं चल रहा है। और एफटीएक्स के कोलैप्स होने के बाद, बैंकरप्सी फाइनल करने के बाद और एक बड़ी हैकिंग के बाद अब जो एफटीटी टोकन है वो अक्सर एक्सचेंजेस पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग से हटता हुआ नजर आ रहा है। बाइनेंस ने पिछले दिनों एफटीटी को वहां से हटाया है। तो अगर दोस्तों एफटीएक्स का हाथ कोई बड़ी वेल नहीं पकड़ती, बाइनेंस जैसी कोई बड़ी एक्सचेंज नहीं पकड़ती, तो मेरे भाइयों एफटीएक्स और एफटीटी का फ्यूचर बिल्कुल हमें तारीख नजर आ रहा है। और शायद हमें एफटीटी का हाल भी लूना जैसा होता हुआ नजर आए फ्यूचर के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों ये सारी जो बैंकरप्सी हुई है, सारा जो कोलैप्स हुआ है एफटीएक्स का, इसने मार्केट की बहुत गलत तस्वीर पेश की है आउटसाइडर्स के लिए। वो लोग जो दूर बैठ के क्रिप्टो की मार्केट को देखते हैं और हमेशा गाली देते हैं कि ये बबल है, ये फट जाएगा एक दिन, तो वो अब ज्यादा बातें करना स्टार्ट कर देंगे। और जो हम लोग डिमांड कर रहे थे एज ए क्रिप्टो कम्युनिटी की गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट करे, यानी कि आगे बढ़े और इसे लीगलाइज करे, तो वो भी दोस्तों हमें काफी मुश्किलात का शिकार नजर आता है। पर यहाँ पर दोस्तों इन तमाम फर्ड्स के अलावा, इन तमाम बुरी बातों के अलावा एक बात और सच्ची है कि ये फर्ड्स, ये बुरी खबरें पहली दफा नहीं आ रही है। जब भी मार्केट बेयर रन के अंदर होती है, बिटकॉइन एक्चुअल बॉटम बनाने की तरफ जाता है, 80 to 85% डंप करता है, तब ऐसी ही खबरें बुनियाद बनती हैं। अगर इतनी बुरी खबरें नहीं होंगी तो बिटकॉइन इतना बुरा डंप कैसे करेगा, किस तरीके से अपना एक्चुअल बॉटम बनाएगा, और किस तरीके से दोस्तों ये मार्केट मेकर्स को, एक्सचेंजेस को प्रीमियम पॉइंट पे इतने बॉटम पे एंट्री मिलेगी। तो ये सारा ड्रामा दोस्तों हमने बहुत दफा देखा है। और यहाँ पर आप लोगों को बस ये समझ के चलना है मेरे भाइयों कि जो तारीख रात चल रही है इसके बाद सुबह आनी है और बुल रन भी आना है इंशाल्लाह। शायद थोड़ी देर लग जाएगी, बट यहाँ पर आप लोगों ने पेशेंस रखने हैं और वही पैसा मार्केट में लगाना है जिससे पहले तो खोने का आपको डर ना हो, सेकंड जिससे आप लोग होल्ड कर पाओ मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी, बहुत कुछ सीखने को आज की वीडियो में आपको मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।